त्यागराजन, थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए। और हर्षिता, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। 3 साल तक लगातार हमने एक अच्छा मानसून देखा, ला नीना 3 साल तक, और अब एल नीनो एल इस नीनो। साल। और तो मतलब जैसे कहते हैं कि अगर कोई अम्ब्रेला बनाने वाली कंपनी होती तो उसको शॉर्ट करके और एसी स्टॉक्स लीजिए। देखिए, आप क्लियरली पिछले 2 महीने से आप लगातार देख रहे हैं, पिछले खराब क्वार्टर में काफ़ी ख़राब नंबर आए थे एसी जी। कंपनियों के। उसके बावजूद स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे थे, क्योंकि मार्केट को शायद ये हिंट था कि ये इस तरीके का मूड आने वाला है। देखिए, 3 महीने का चार्ट देखिए ब्लू स्टार का, और इवन वोल्टास भी अगर आप अपने लो से देखेंगे, लो मेरे ख्याल से 800 तक चला गया था करीब, और वहाँ से उसके बाद उसने एक शानदार आपको मूव दिखाया। 3 महीने का मूव देखिए, 12% का मूव वोल्टास में इस समय आ रहा है। तो एक ज़बरदस्त मूव। अगर बाय द वे, मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई है। निफ्टी लोअर लेवल से करीब 40-50 पॉइंट, और बैंक निफ्टी लोअर लेवल से करीब 150 पॉइंट रिकवर ज़रूर किया है। तो देखते हैं, इस रिकवरी पर नज़र रखेंगे। गौरांग अगर हैं हमारे साथ अभी, तो गौरांग, ये एसी स्टॉक्स ब्लू स्टार या वोल्टास, इस पर कोई व्यू आपका? तो अनुज, जो अभ्यास हमने किया है कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के ऊपर, और एज अ डिस्क्लोजर, वोल्टास, ब्लू स्टार, सिम्फनी और वर्लपूल, ये चार आधुनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर खरीदारी की राय है। और अभी जिस तरीके से ब्लू स्टार के मैनेजमेंट बता रहे थे, हमारा आकलन ये कहता है कि बड़े शहर में से टायर 2 टायर 3 सिटीज में तो आपको मांग बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाकों की उससे भी आ सकता है, क्योंकि वहां से भी मांग धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। और जिस तरीके से सरकार की कोशिश रही है ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए, हर घर बिजली का जो अभियान चला है और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की कोशिश की गई है, पावर सेक्टर पर हमने मेरे ख्याल से बात करी थी कुछ दिन पहले, किस तरीके से सरकार बढ़ावा दे रही है ऊर्जा उत्पादन को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को लेकर के। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो एंट्री लेवल सेगमेंट में ब्लू स्टार अपने नक्शे कदम रख रही है, उसके आधार पर उनका मार्केट शेयर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ सकता है। तो ये चार कंपनियों पर खरीदारी की राय है। ब्लू स्टार आपकी स्क्रीन पे ये जो प्राइस है 1454। अभी आप CNBC आवाज़ पर मैनेजमेंट के साथ इंट्रोडक्शन सुन रहे थे, और बातचीत करते करते अगर आप देखें, इट्स 1453, और इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर ब्लू स्टार। अपने करियर के शिखर पर बाहर की गर्मी ब्लू स्टार को ले जाती हुई 1455 पे। इस बीच राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या होगी राहुल जी? अब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो जोन था, दोनों ही इंडस्ट्रीज मोर और लेस उसको विजिट करके आ चुके हैं, और दिक्कत की बात यह है कि आज निफ्टी आईटी भी एक बार इंट्राडे में 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है। आपका टेक इंडस्ट्रीज पे और आपका कन्विक्शन ट्रेड? जी नमस्कार वीरेंद्र जी। देखिए, बाजार ने एक तरह से तीसरी बार स्ट्रेस टेस्ट दिया है अपनी 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। पहली बार हमने देखा सितंबर के महीने में ये एवरेज के पास हम आए थे, फिर उसके बाद एक रैली आई थी। फिर दूसरी बार हमने जनवरी और अर्ली फरवरी में हमने देखा कि 200 दिन की मूविंग एवरेज टेस्ट। तीसरी बार हम एवरेज को टेस्ट करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल 17,500 का लेवल यहाँ पर बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है पूरे के पूरे मार्केट के स्ट्रक्चर की। जहां तक हम बात करें, ये लेवल जब तक इंटैक्ट रहता है क्लोजिंग बेसिस पर, मेरे हिसाब से एक सिल्वर लाइनिंग है बुल्स के लिए, और एक बाउंस बैक मार्केट में वापस देखने को मिलेगा। देखिए, 3 वीक से लगातार यूएस मार्केट्स कंसोलिडेट कर रहे थे। डाउ जोन्स में डोजी कैंडलस्टिक बन रही थी, फाइनली एक ब्रेकडाउन देखने को मिला वहां पर। लेकिन मेरे हिसाब से 200 पॉइंट नीचे और एक सपोर्ट भी है डाउ जोन्स के अंदर। तो हो सकता है डाउ जोन्स नीचे खुले और फिर बाद में रिकवरी देखने को मिले, और हमारे यहाँ भी सिमिलर एक्शन कल के सेशन में देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से अगर आप शॉर्ट हो, 17,500 के आसपास प्रॉफिट्स बुक करें। अगर आप नई पोजीशन लेना चाहते हो, मेरे हिसाब से एक आधा दिन रुक जाए, 17,500 अगर ऑनर कर रहा है तो मेरे हिसाब से एक बाउंस बैक का यहाँ पर माहौल बनेगा, जहां से वापस निफ्टी मुझे लगता है ऊपर में 17,800 18,000 तक की चाल और एक बार दिखा सकता है। अच्छा, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो राहुल जी, फिर कौन से स्टॉक्स पर दाम लगाएंगे? अगर लार्ज कैप्स की बात करें, कहाँ दमखम लग रहा है आपको जो इस रिकवरी को या 18,000 तक ले जाने की एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं? ये देखिए, मुझे फिलहाल रिवर्सल कंफर्मेशन आया नहीं है, लेकिन जो स्टॉक्स में ब्रेकडाउन है, आई थिंक वहां पर कंटिन्यू होते हुए दिखेगी वीकनेस। तो आज सेल रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा। बजाज फाइनेंस में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। यहाँ पर एक बुलिश पोल फ्लैग पैटर्न बन रहा था, लेकिन 6300 के नीचे ये पूरा पैटर्न नेगेट हुआ, और मुझे लगता है कि 6,000 की
6000 का जो बेस है वो वापस टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। तो बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करके चलिए। इनफैक्ट आप इसमें ऑप्शन लेके भी ट्रेड कर सकते हैं। जो मार्च महीने के 6000 के कॉल ऑप्शन है तकरीबन 90 रुपए के पास ट्रेड कर रहे हैं। इनपुट ऑप्शंस को बाय कीजिए। मेरे हिसाब से 200 से 250 पॉइंट की मंदी बजाज फाइनेंस में अगले 2 सेशन में देखने को मिल सकती है। तो बेरिश ट्रेड है, ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर राइड करने की राय रहेगी। 90 रुपीज के आसपास बाय कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 60 का, और मुझे लगता है तकरीबन 150 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं नीचे में।